मैया जी की पूजा में मंदार यानी अकौआ का फूल, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्राह्मी, ये सब मैया की पूजा में विशेष हैं। बेल पत्रों से माँ को विशेष रूप से पूजा जाता है। बेल पत्र, इससे श्री की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। बेल पत्र माँ को चढ़ाए जाते हैं। बेल पत्रों को पहले गंगा जल में धोया जाता है, फिर उसको चढ़ाया जाता है। फलई नाना विधिर दब्बी प्रदादव्यम च तत्र वही नार केलार मातुंगा दामिड़ी कदली फलई। उस समय नारियल, एक ऐसी माँ दुर्गा है जिसके दरबार में नारियल को फोड़ के चढ़ाया जाता है और सभी देवताओं को साबुत नारियल चढ़ाया जाता है। एक माँ भगवती जगदम्बा है। मैं देवी भागवत से आपको निवेदन कर रहा हूँ। अभी मैं भी 2 दिन पहले माता बीजासन के चरणों में दर्शन करने को गया। वहाँ उस एरिया में बड़ा अद्भुत हजारों सालों पुराना माता का मंदिर है। एक तो इंदौर में बीजासन माता, एक अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में और है। कई हजारों वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर। इतनी सुंदर माँ की प्रतिमा और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बोल रही है। बहुत हजारों साल पुरानी प्रतिमा है। तो वहाँ बोल रहे थे कि मैया का इतना प्रभाव है, यदि कोई साबुत नारियल भी चढ़ा जाए तो मैया अपने हाथ से उसे फोड़ देती है। ये तो हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि मैया को नारियल तोड़ के ही चढ़ाया जाता है, उसके चरणों में उसका जल चढ़ाया जाता है। यहाँ भी वर्णन है, फलई नाना विद्रव्य प्रदातव्यम च तत्र वही नारिकेल। नारिकेल यानी नारियल माता को फोड़ करके चढ़ाए। बिजोरा नींबू, जिसमें बीज नहीं होता, बड़ा वाला होता है, ये माँ को अति प्रसन्न है। और दाड़िम, माँ को दाड़िम संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको कहेंगे दाख। दाख जानते हैं? सूखा हुआ अंगूर, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? किसमिस। किसमिस, किसमिस ना हिंदी का शब्द है और ना संस्कृत का शब्द है। इसका संस्कृत का शब्द है दाड़िम, वर्णन है इसमें, और हिंदी का शब्द है इसका दाख। उसको ये भी 2 तरह का, एक छोटा आता है, एक बड़ा आता है। तो ये दाड़िम, केला, नारंगी, कटहल और बेलफल। बेलफल माँ को बड़ा प्रिय। यदि अष्टमी पड़े और उस दिन पड़ जाए सोमवार, सोमवार को पड़ जाए अष्टमी, अविवाहित कुंवारी कन्या उस दिन बेलफल भगवान महादेव की पिंडी पर चढ़ा दे। ऐसा शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में वर्णन है कि उस बेटी को बड़ा अच्छा घर और वर प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा है उसकी। सोमवार को अष्टमी पड़े, उसमें बेलफल भगवान की महादेव की पिंडी के ऊपर उसको चढ़ाया जाता है। मैया को बेलफल अति प्रिय। अनेक प्रकार के सुंदर फलों को चढ़ाइए। और भले ही आपने नवरात्रा का व्रत किया है, माता को, किसी भी देवता को आप भले ही उपवास किए हैं, लेकिन भगवान को अन्न का भोग लगाने का विधान है। इसलिए आपने एकादशी करी है, भगवान को अन्न का भोग लगाने का कोई दोष नहीं है। आपने नवरात्रा का व्रत किया है, माता रानी को चना और हलवा का भोग लगाने का कोई दोष नहीं है। मैया और प्रसन्न होती है। नवरात्रा के 9 दिन हलवा और चने का भोग लगना चाहिए। आप व्रत करें, ऐसा नहीं कि आपने भोग लगा दिया तो वैसे आप अन्न नहीं खा रहे हैं तो प्रसाद के बहाने से ही 250 ग्राम हलवा चटका दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। व्रत खराब मत कीजिए। आप जानबूझ करके अन्न खा रहे हैं तो व्रत तो खंडित होगा ही। और अनजान में कहीं पेट में अन्न चला जाता है, सोचा नवरात्रा करी है और धोखे से कहीं हलवा ले लिया और अंदर चला गया, फिर कहा तो हलवा खा ही लिया, 4 फुलका और खा लो। हलवा धोखे से खा लिया तो व्रत खंडित नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से 4 फुलका सटका दिए तो व्रत खंडित हो जाए। और आपको पता है कि जब व्रत खंडित हो जाता है तो उसका प्रायश्चित क्या है? 1 वर्ष में जितनी भी सप्तमी पड़ती हैं, 1 महीने में 2 पड़ती हैं, 1 साल में जितनी भी सप्तमी पड़ेंगी, 1 वर्ष के लिए हर सप्तमी का व्रत करना पड़ेगा, तब व्रत तोड़ने का प्रायश्चित पूरा होगा। ऐसा सूर्य पुराण के अंतर्गत लिखा है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। इसलिए जानबूझ करके कभी भी व्रत मत तोड़िए। व्रत की बड़ी महिमा, उपवास की बड़ी महिमाएं, हजारों जन्मों के पाप उपवास करने से समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है उपवास की। उपवास का अर्थ होता है ईश्वर के औरे में रहना, भगवान के आसपास रहना। उपवास का महत्व में बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही गई।